औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का मेरा मौजू है झूठ बोलना, और मैं इस बात पर बात करना चाहती हूँ कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। ये क्या वजह है कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 99.9% लोग जो हैं वो झूठ बोलने की आदत में मुब्तला हैं। इसकी क्या वजह है, हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम झूठ बोलने पर क्यों मजबूर हैं, इस पे आज मेरी बात होगी। और मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि झूठ बोलने की आदत जो है वो इंसानों में बचपन में पड़ती है। बचपन में एक बच्चा जब झूठ बोलना शुरू करता है तो फिर वो आदत आहिस्ता आहिस्ता इतनी पुख्ता हो जाती है कि सारी ज़िंदगी फिर वो उस आदत से निकल नहीं पाता और वो झूठ बोलता रहता है वक्तन फ़वक्तन जब उसे ज़रूरत महसूस होती है। बचपन में बच्चा क्यों झूठ बोलता है, उसकी वजह है डर और खौफ। किस चीज़ का डर? माँ बाप या असातिज़ा या बड़े लोगों की मार का डर होता है। यानी उसे पता होता है अगर उसने कोई नुकसान कर दिया, उससे गलत काम हो गया, या उसने कोई नाफरमानी कर दी अपने वालिदैन की या असातिज़ा की, और उसके बाद उसे खौफ होता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे मार पड़ेगी। लिहाजा वो फिर सच बोलने से गुरेज करता है और झूठ बोल देता है, और झूठ बोलने के बाद वो बचत भी हो जाती है उसकी, वो बच भी जाता है। उसको उसका जब फ़ायदा नज़र आता है तो फिर वक्तन फ़वक्तन वो ऐसे मामलात में झूठ बोलता रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने झूठ बोल लिया तो मेरी बचत हो जाएगी, अगर मैंने सच बोला तो फिर मुझे मार पड़ने का अंदेशा है। लिहाजा ये आदत फिर उसकी बचपन में पड़ती है। फिर यूँ ही वो बचपन से ऐसी उम्र में दाखिल होता है जब मार पिटाई का खौफ ख़त्म हो जाता है असातिज़ा की तरफ से या वालिदैन की तरफ से, जब वो तकरीबन 16-17 साल की उम्र में आ जाता है बच्चा, तो फिर उसके बाद फिर भी वो झूठ बोलता है। अब उसको झूठ बोलने की क्या मजबूरी है? वजह उसकी ये होती है कि उसको ये अंदेशा होता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मुझे वालिदैन की तरफ से या तो किसी ना किसी सज़ा का मुर्तकिब होना पड़ेगा या फिर मेरी इंसल्ट होगी। यानी अगर उसने मिसाल के तौर पर अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सका या टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सका, या उस स्कूल या कॉलेज में उससे कोई ऐसी गलत काम हो गया, उससे गलत काम हो गया कि जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन को नहीं बता सकता सच, और उसको पता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरे वालिदैन जो है वो मेरी इंसल्ट करेंगे, मुझे सज़ा देंगे, और अगर उस असातिज़ा के सामने ऐसी बात हुई तो यकीनन वो भी उसकी इंसल्ट करेंगे और उसको सज़ा देंगे, या किसी भी बड़े की तरफ से उसको अंदेशा होता है सज़ा या इंसल्ट का, तो वो फिर झूठ बोल देता है और फिर उसकी बचत हो जाती है। और जब वो देख लेता है कि मैं बच गया हूँ तो वो फिर अपनी इस आदत को पुख्ता कर लेता है कि उसको पता होता है कि झूठ बोलने में ही निजात है, सच बोलने में मसाइल दरपेश हो सकते हैं। इसी तरह वक्त के साथ साथ फिर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के मराहिल में झूठ को वो अपना सहारा बना लेता है ज़िंदगी का, और उसी के सहारे वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और मैंने जैसे अभी शुरू में बताया कि एक बच्चा डर और खौफ की वजह से झूठ बोलता है। ये डर और खौफ इंसान के साथ हमेशा रहता है, मरते दम तक रहता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों का डर और खौफ जिसकी वजह से वो झूठ बोलता है। मिसाल के तौर पर नाकामी का खौफ, कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, और अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे कामयाबी मिल सकती है, तो वो फिर झूठ बोलने पर को ज़्यादा तरजीह देता है। फ़ायदे और नुकसान का खौफ, अगर उसको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है और झूठ बोलने से फ़ायदा मिल रहा है और सच बोलने से उसको नुकसान हो सकता है, तो वो फिर झूठ का सहारा लेगा कि झूठ बोलने में ज़्यादा बेहतरी है कि उससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान से मेरी बचत हो रही है। फिर उसके बाद दुनिया की नज़रों में मोतबर बनने के लिए भी उसको कई दफ़ा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो ये हो सकता है कई लोगों की नज़रों से मैं गिर जाऊँ, और झूठ बोलने से मैं मोतबर हो सकता हूँ, तो लिहाजा वो झूठ का सहारा ले लेता है। इसी तरह जब किसी कारोबार में या जॉब में कोई इंसान चला जाता है तो अपने कारोबार में तरक्की हासिल करने के लिए, अपने जॉब में तरक्कियाँ हासिल करने के लिए कई दफ़ा वो झूठ का सहारा लेता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने सच के रास्ते पर चला तो मुझे शायद ये कारोबार में इतनी कामयाबी ना हो, जॉब्स में इतनी कामयाबी ना हो, इतनी मराहत ना मुझे मिल सकें, लोगों बॉसेस का मैं मंजूर नज़र ना बन सकूं, लिहाजा वो झूठ का सहारा ले लेता है कि इस वजह से मुझे कामयाबियाँ मिल सकती हैं, और वो कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल, ज़िंदगी के बहुत से ऐसे तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लड़का है, पढ़ लिख गया, बहुत ज़्यादा उसने आला एजुकेशन हासिल कर ली, जब वो जॉब के लिए निकला तो उसे प्रॉपर जॉब ना मिली, और अगर मिल भी गई तो उसकी एजुकेशन के मुताबिक उसको जॉब ना मिली। और जब उससे पूछा जाए कि आपको जॉब मिल गई तो वो कहता हाँ, कैसी मिली, बहुत अच्छी जॉब है, कैसी तनख्वाह है, तनख्वाह उसकी अगर मिसाल के तौर पर 10,000 है तो उसको 50,000 कह के बताएगा। यानी उसने जॉब के बारे में भी झूठ बोला कि मुझे बहुत बेहतरीन जॉब मिली,
कि उसने सैलरी के बारे में भी झूठ बोल दिया कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है। वजह उसकी क्या है कि उसको पता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो लोग जो हैं वो मुझ पे ऐतराज़ करेंगे कि तुम इतना पढ़ने के बाद तुम्हें यही जॉब करनी थी, इतना पढ़ने के बाद तुमने इतनी ही तनख्वाह लेनी थी। लिहाजा इन एतराज़ात से बचने से बेहतर है कि आप झूठ बोल लें और लोगों की बातों से बचत कर लें। इसी तरह से ख़वातीन में भी ये बात नज़र आती है हमें कि ख़वातीन अक्सर जो हैं वो अपनी एज के बारे में झूठ बोल देती हैं कि वो अपने आप को कम उम्र वो बताती हैं। वजह ये आदत वैसे आजकल मैं मर्दों में भी देख रही हूँ, लेकिन औरतें इस वजह से ज़्यादा मशहूर हैं कि वो अपनी उम्र छुपाती हैं। और उसकी क्या वजह होती है, वो इसलिए अपनी उम्र छुपाती हैं, शादी से शुरू में, शादी होने से पहले तो वो इसलिए उम्र छुपाती हैं कि फिर अच्छे रिश्तों का फुकदान हो जाता है कि लोग फिर ये कहते हैं कि इसकी उम्र बड़ी है तो फिर अच्छे रिश्ते मिलना उनको लगता है प्रॉब्लम हो जाएगा। लिहाजा वो झूठ बोल के अपनी उम्र कम बताती हैं ताकि लोग ये समझें कि ये कम उम्र है और उसके लिए बेहतरीन रिश्ते आएँ, अच्छे रिश्ते आएँ। फिर उसके बाद कई ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो कि शादियों के बाद भी झूठ बोलती हैं, अपनी उम्र नहीं सही बताती। उसकी वजह ये होती है कि वो ये चाहती हैं कि लोग जो हैं वो उन्हें कम उम्र समझें, और ये ज़हन में ख़वातीन के ये ज़हन में होता है कि बड़ी उम्र की अगर हम अपने आप को बता देंगे कि हमारी उम्र बड़ी है तो लोगों की नज़र में शायद हमारी वो वैल्यू ना रहे, जो कि कम उम्री में एक वैल्यू होती है वो नहीं रहेगी। और ये एक एहसास कमतरी ख़वातीन के ज़हन में शुरू से आ जाता है कि वो शादी के हवाले से जब उनके ज़हन में ये चीज़ बार डाल दी जाती है कि कम उम्री की शादी जो है वो अच्छी होती है, लोग कम उम्र लड़की को पसंद करते हैं शादी के लिए, तो वो जब उसके जहन में ये चीज़ आ जाती है तो मरते दम तक फिर ये चीज़ नहीं निकलती और वो फिर अपने आप को कम उम्र ही बताना चाहती है, चाहे वो उसकी शादी भी हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाएं। हमारी एक जानने वाली खातून थी, वो कहती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं लेकिन मैं 2 छोटों को अपने साथ लेकर जाती हूँ कि बड़े 3 बच्चे अगर मेरे साथ होते हैं फिर लोग कहेंगे ये इतनी बड़ी है, तो छोटे बच्चे होंगे तो कम से कम कहेंगे कि अभी इसकी रिसेंटली मतलब 4-5 साल ही हुए शादी हुए, तो बहुत कम उम्र है। यानी ये मसाइल फिर हमारे साथ सारी ज़िंदगी एक ख़वातीन के साथ चलते हैं जो शुरू में उनके जहन में एक बार डाल दी जाती है। तो इस तरह से वक्तन फ़वक्तन जो है वो लोग जो हैं वो झूठ बोलते रहते हैं। फिर मैंने देखा कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि महज एंटरटेनमेंट की खातिर झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर उस झूठ में उनका ना कोई फ़ायदा ना नुकसान है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इस वजह से झूठ बोल देते हैं कि उस छोटी सी झूठी बात की वजह से वो खुद भी इंजॉय करते हैं और दूसरे लोगों को भी इंजॉय करवाते हैं उस झूठ की वजह से। तो जब लोग इंजॉय करना शुरू कर देते हैं उनके झूठ को, तो फिर इस आदत में पुख्ता हो जाते हैं, फिर वो मज़ीद इस तरह की बातें करते हैं कि जिसमें कोई सच नहीं होता, लेकिन वो इसको इंजॉयमेंट की खातिर वो अपना एक बना लेते हैं, वतीरा बना लेते हैं उस झूठ बोलने को। फिर उसके बाद एक और वजह भी है झूठ बोलने की जो अक्सर हमारे यहाँ सुनने में आता है कि मसलहतन झूठ बोला जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी बुराई किसी ने की आपके गैर मौजूदगी में और आप किसी से पूछते हो कि उसने फ़लाँ बंदे ने ऐसे कहा था, तो दूसरा बंदा झूठ बोल दे कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और आपको झूठ बता दे ये बात। और ये कहा जाता है कि ये मसलहतन झूठ बोला जाता है कि इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, कि किसी का दिल किसी से दूर ना हो, किसी के दिल में दूसरे के लिए नफ़रत ना आए, तो बेहतर ये है कि झूठ बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई लड़ाई झगड़ा ना बने तो बेहतर है झूठ बोल दिया जाए। सच बोलने से फिर लड़ाई झगड़ा बन सकता है। इसको मसलहतन बोला गया झूठ कहते हैं। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ बाज़ औक़ात रिश्ते नातों का मामला आता है तो उसमें भी बहुत सा झूठ बोला जाता है। लड़की के हवाले से बहुत से झूठ बोले जाते हैं, उनकी आदात के बारे में, उसकी तालीम, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं सिलसिले होते हैं उसके बारे में झूठ बोल दिए जाते हैं। लड़के के हवाले से बहुत से झूठ बोल दिए जाते हैं। अगर हमसे कोई किसी के बारे में पूछता है रिश्ते नाते के हवाले से कि फ़लाँ लड़की कैसी है आप हमें बताएँ, हम उसका रिश्ता लेना चाहते हैं, या फ़लाँ लड़का कैसा है हम उसको रिश्ता देना चाहते हैं, उसके बारे में बताएँ। कई दफ़ा हम उनके अंदर मौजूद खामियों के बारे में जानते हैं लेकिन हम नहीं बताते और हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ जी फ़लाँ तो बहुत अच्छी लड़की है, फ़लाँ बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि जो खसूसियात हम बता रहे होते हैं वो उनमें मौजूद नहीं होती, लेकिन हम झूठ किस लिए बोलते हैं ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, किसी का अगर रिश्ता हो जाता है, किसी की भलाई हो जाती है तो इसमें क्या बुरी बात है। अब ये सारी वजूहात हैं झूठ बोलने की। मैं अब एक एक करके आपको बताऊँगी कि ये जो हम झूठ बोलते हैं अगर हम ना बोलें तो फिर हमारे लिए क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये बयान कर दिया है कि झूठों पर अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों पर लानत भेजी है। और अल्लाह ताला जो रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है, इतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों के साथ, अगर वो किसी इंसान पर लानत भेजता है तो इसका मतलब ये है उसकी उस आदत की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को वो आदत सख्त नापसंद है।
اور وجہ کیا ہے اس کی ناپسندیدگی کی؟ کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ جو عادت آپ کے لیے بہت سے سامنے فائدے لیے ہوتی ہے لیکن اندر سے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ عادت کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں کرتا اور اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچپن میں اگر ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے اپنے والدین کے سامنے تو مار اور پٹائی کے خوف سے یا ٹیچرز کے سامنے، تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو عادی کریں اس بات کا کہ آپ نے سچ بولنا ہے ہر حالت میں۔ اگر آپ سے کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے خدا نخواستہ پھر بھی آپ نے سچ بولنا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کو عادی بنائیں اس چیز کا کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ بولنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سچ بولنے سے آپ کو وقتی نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ایک دو تھپڑ مار دے یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی انسلٹ کر دے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور وہ لعنت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جھوٹوں پر بھیجی ہے وہ لعنت پھر انسان کے ساتھ ساتھ پھر چلتی جاتی ہے مرتے دم تک کے لیے۔ لہٰذا بچوں کو ریلیکس ماحول میں رکھیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو سچ بولنے پر اکسائیں کہ آپ سچ بات کہہ دیں، آپ سچ بولو گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا اور کبھی سچ کا پتہ چل گیا تو پھر آپ کو سزا ملے گی اس بات کی۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو بچے سچ بولیں گے اور پھر وہ کوشش کریں گے ایک پر اعتماد زندگی گزارنے کی، ایسی زندگی گزارنے کی کہ جس میں ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا اور وہ اپنی زندگی کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں گزاریں گے، طریقے سے گزاریں گے کہ ان سے کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ آپ ان کو اعتماد دیں، آپ ان بچوں سے کہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرو گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کوئی نقصان نہیں کرو گے، اور اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں سچ سچ بتا دو گے، اور اس کے بعد اگر جھوٹ بولو گے تو بعد میں پھر آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بچوں میں یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے سچ بولنے کی، نہ صرف وہ اپنے والدین سے بلکہ اپنے اساتذہ سے بھی پھر سچ بولنے کی عادت وہ اپنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس چیز پر ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد جب آپ ایک ٹین ایج میں یا ایک 16-17 سال کی عمر میں بچے کو مار پٹائی کا خوف تو نہیں ہوتا، لیکن اسے والدین یا اساتذہ کی طرف سے توہین کیے جانے کا یا سزا ملنے کا ڈر ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، پڑھائی میں ناکام ہو گیا یا کوئی کم نمبر لے لیے یا اسکول کالج میں کوئی اس سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے لیے کچھ پرابلم کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ والدین یا اساتذہ بچوں کو اعتماد دیں گے کہ اگر آپ سچ بول دو گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، جھوٹ بولنے پر آپ کے لیے بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ بچے سچ بات آپ کو بتائیں گے۔ آپ بچوں کو ریلیکس ماحول دیں۔ سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ریلیکس ماحول دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مرتے دم سے پہلے تک بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ معافی کے دروازے کھلا رکھتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ پھر غلطی کر کے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے، سوائے اس غلطی کے کہ جو اس نے انسانوں کے ساتھ کی ہو، یعنی اگر کسی کے دل آزاری کی ہو یا کسی انسان کی حق تلفی کی ہو تو وہ اللہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کا بندہ معاف نہ کر دے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر زیادتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے تو ہم انسان کون ہیں کہ اتنی اسٹرکٹنس دکھائیں، اتنی سختی دکھائیں اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہیں ریلیکس ماحول دیں اور ان سے کہیں کہ اگر آپ سچ بولیں گے اور توبہ کر لیں گے، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک انسان زندگی کے مراحل میں گزرنا شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سی زندگی میں ناکامیاں اور کامیابیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر وہ کسی نوکری میں ہے یا کسی کاروبار میں ہے اور وہ اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ چیز چل رہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، نوکری میں بہت مراعات حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کرتے ہیں، جو کہ ایک جھوٹ کی شکل ہے، اپنے بڑوں کے خوش آمدیں کرتے ہیں تاکہ ان کو کامیابیاں ملیں اور بہت زیادہ مراعات مل جائیں، یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جھوٹ بولنے سے انہیں کامیابی تو یقیناً مل جائے گی، ہو سکتا ہے ان کو کامیابی مل جائے، لیکن اس کا نقصان، اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ بہت برا ہوگا، اور وہ انجام اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور دوسری دنیا کا انجام تو
यकीनन होगा ही होगा। और फिर ऐसे शख्स के साथ जो कि अपने कारोबार को या अपनी नौकरी में झूठ बोलकर कामयाबी हासिल करता है, उसके साथ अल्लाह ताला की लानत भी चलती जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की लानत भी उसके साथ चलती जाएगी, उस झूठ के साथ जो कि उसने बोल कर कामयाबी हासिल की और कोई मफाद हासिल किया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। हम अगर किसी लड़के या लड़की को मिसाल के तौर पर वो झूठ बोलना पड़ता है अपनी उम्र के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी सैलरी के हवाले से, तो क्यों बोलना पड़ता है? हम लोगों को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद ये डिसाइड करें कि हमारी ज़िंदगी है, हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारना है। हमें अगर कोई रोज़गार हमारी तालीम के मुताबिक नहीं मिला, या हमारी सैलरी कम है, या हमारे लिए कोई प्रॉपर रिश्ता नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर एज बड़ी होने की वजह से, ये हमारे वो मसाइल हैं कि जो कि अल्लाह ताला के हाथ में है। और अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है कि वो हर इंसान का रिस्क उसको देगा, जिसको चाहे वो ज़्यादा दे, जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे फ़राक दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे दे दे। ये अल्लाह के हाथ में है। बाकी रह गई इंसान की निकाह की बात, तो वो भी अल्लाह ताला के हाथ में। जहाँ उसने जोड़ बनाए हैं वो होकर रहेगा, वो जोड़, वो शादी, वो ब्याह होकर रहेगा। जब हमारा ईमान इस चीज़ पर पुख्ता हो जाता है तो फिर हम झूठ नहीं बोलते। फिर हम जैसी भी जॉब हो, हम लोगों के सामने खुल के कहते हैं जी हमारी ऐसी जॉब है, हमें अपने उसके मुताबिक नहीं मिली, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। तनख्वाह है, खुल के बताएं कैसी तनख्वाह है आपकी, कम है, ज़्यादा है, खुल के बताएं। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों की बातों से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि लोग तो हैं वो तो बात करते ही करते हैं। आप सच बोलेंगे तब भी करेंगे, झूठ बोलेंगे तब भी करेंगे। झूठ बोलने से ये नुकसान होगा कि अल्लाह की लानत फिर इंसान के साथ चलती जाती है। उसके बाद ये कि एक इंसान जब मिसाल के तौर पर एक ख़ातून है, रिश्ते नाते के हवाले से अगर वो झूठ बोलती है, अपनी उम्र कम बताती है, तो ये जहन में रहे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत बड़ी उम्रों में लड़कियों की शादियाँ हुई और अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। बाज़ बहुत कम उम्री में शादियाँ हुई और उनकी ज़िंदगियाँ नाकाम हुई। तो ये चीज़ें सब अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला से सिर्फ खैर की दुआ करनी चाहिए बजाय झूठ का सहारा लेने के। इसी तरह से अगर हमसे कोई रिश्ते नाते के हवाले से किसी लड़के या लड़की के बारे में पूछता है तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माल की खामियों के बारे में भी बता दिया करते थे। जो माल वो कारोबार में लेकर जाते थे, अगर किसी में खामी होती है तो बता देते कि इस माल में खामी है, ये खामी है, और किसी से झूठ नहीं बोला करते थे। तो इसी तरह कारोबार में तो हम सच बोले ही बोले, ज़िंदगी के कारोबार में भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं किसी के साथ, या अपने बेटे का निकाह करते हैं किसी लड़की के साथ, कोई इरादा बांधते हैं, तो हमें उनको, अगर बेटे या बेटे में कोई खामी मौजूद है, हमें सच बताना चाहिए दूसरों को कि ये खामी उस लड़की में या इस लड़के में मौजूद है, ताकि कल को उनको पता चले और वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने कि आपने इस बात को छुपाया या झूठ बोला। इसी तरह से अगर हमसे किसी के बारे में कोई राय लेता है तो जो सच बात है वो हम बयान करें। अगर किसी में कोई खामी हम बयान कर दें, अगर किसी में खूबी है वो भी बयान करें, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और किसी की जो है वो ज़िंदगी को, किसी की ज़िंदगी को ख़राब करें झूठ बोल के। तो बेहतर ये है कि हम सच का सहारा लें, सच बोलें। अगर किसी ने रिश्ता नाता करना है तो वो सच सुनने के बाद भी करेगा, और अगर किसी ने नहीं करना तो आपकी झूठ के बाद भी नहीं करेगा। लिहाजा बेहतर है कि सच का सहारा लिया जाए। इस तरह ज़िंदगी के तमाम मामलात में अगर हम सच बोलना शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी बहुत सी कमज़ोरियाँ हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे से ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि हमने सच का सहारा लेना शुरू कर दिया। हम झूठ से बहुत दूर चले गए। बचपन में बच्चों को सच का खौफ ना हो कि हम सच बोलेंगे तो हमारे वालिदैन या टीचर्स की तरफ से हमें तकलीफ़ पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगा। हम कारोबार या जॉब्स में सच बोलेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हम कोई ज़िंदगी के मराहिल में गुजर रहे हैं उसमें हम सच बोलेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमने सब ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुद को दुरुस्त करना है और ये आदत डालनी है कि हमने सच बोलना है। किसी की इंजॉयमेंट की खातिर ये जो मसलहतन झूठ बोला जाता है, ये भी किसी का कोई बेहतर बात नहीं है। क्योंकि अगर हमसे कोई पूछता है कि फ़लाँ ने मेरे बारे में इस तरह से बात की, आप खामोश हो जाएं। आप कहीं मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। बेहतर ये है कि आप अपने मामलात खुद सुलझाएं, बजाय इसके कि आप झूठ बोलें कि नहीं उसने ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि कभी ना
کبھی اس کو سچ بات کا پتہ چل جائے گا تو آپ کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی اور آپ پر وہ اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ بھی آپ کے ہمراہ ہو جائے گی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ نہ انٹرٹینمنٹ کی خاطر، نہ مصلحتاً، نہ ہی فائدے اور نقصان کی خاطر، نہ ہی کسی کامیابی ناکامی کی خاطر، نہ ہی انسانوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنے کے خوف سے، کسی بھی خوف سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، سچ کو اپنائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا اس بات پہ، مل کر سوچتے ہیں کہ 99.9% لوگ جو ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی موجود ہے، لعنت بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ مومن کی کیٹیگری میں پھر نہیں آتے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور دغا باز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس قدر نقصان میں جا رہے ہیں صرف ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اپنی اس جھوٹ کی عادت کو ترک کریں، سچ بولنا شروع کریں، کسی کا خوف نہ رکھیں، صرف خدا کا خوف رکھیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب آپ کے سامنے ہوگا تو آپ جھوٹ کی عادت کو ختم کر دیں گے۔ جب انسانوں کا اور لوگوں کا خوف آپ کے دل میں ہوگا تو آپ سچ کی عادت کو ترک کر دیں گے۔ تو خدا کا خوف بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ بہترین مومن ہونے چاہیے، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین بات ہے۔ لہٰذا جھوٹ کو چھوڑ دیں، سچ کو اپنا لیں اور خوف ختم کر دیں انسانوں کا، خدا کا خوف اپنے دل میں بسا لیں۔ امید ہے میری اس بات پہ آپ ضرور غور کریں گے اور مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔